जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो आपके एग्जाम होने वाला है, इसमें जो है साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और ये जो है क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हमने जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 90 से 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन जो है आज हम करवा रहे हैं और यहाँ से आपका रिवीजन होगा और साथ में जो आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे और वो नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी अपने अदर एग्जाम में भी रिपीट करता है, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। 91 नंबर से शुरू करते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या परासरण। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये पानी जब मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती जब वे जल में नहीं चल पाती हैं। ये जो है जल से बाहर जब निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। तो अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एवं गीले कागज की भांति कार्य करते रहते हैं। पानी से बाहर निकालने पर यह सब गलफड़े आपस में जुड़ से जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, परितंत्र, निकेत, निच, बायो। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जहां पर भी जीव रहेगा और उस सटीक जगह को हम कहते हैं आवास। जैसे किसी का भी आवास हो सकता है, जैसे जंगल में शेर का आवास, बाघ का आवास, पशु पक्षियों का आवास। ये सब जो है एक आवास होता है जहां पर वो लोग निवास करते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसे विशेष प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों में अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह है एक्चुअल लोकेशन, आवास, हैबिटेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से या स्पर्श से? तो जितने भी मधुमक्खी कॉलोनी होती है वो जो सभी सदस्य होते हैं एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। जब का 47 बीपीएससी प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हिलोलिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा, पैरालिसिस। तो इस जो है मनुष्य के शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं डायलिसिस। ये ऑप्शन। और ये कहाँ होती है? तो ये जो है आपकी किडनी वृक्क में होती है, याद रखिएगा। वृक्क इसी को हम कहते हैं किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन? आप सभी को पता होगा इंसुलिन जो ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो एड्स होता है ये
विषाणु के द्वारा होता है। जो विषाणु होते हैं उनके द्वारा फैलता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका जो है प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। HIV द्वारा होने वाला रोग है क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर, एड्स। तो HIV के द्वारा जो है आपका एड्स रोग हो जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है और द्वारा होने वाला रोग है। और एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो निमोनिया होता है यह एक जो फेफड़ों का संक्रमण होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निमोनिया जो है फेफड़ों का एक संक्रमण है क्योंकि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है और यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं और कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। तो दोस्तों क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग अपने अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी क्लास को लगा दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और फिर हम लोग जो है लाइव आना स्टार्ट करेंगे। जल्द से जल्द हम लाइव आने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लोग जुड़ जाए तो फिर लाइव आने अच्छा रहेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि लोग जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हैं। हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है या उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, इसका मेन कारण उनमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में दो डबल एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक एक्स जो वर्णांतता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष लोग ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? तो एस्पिरिन जो होती है वो पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जो जोहर होता है, दवाएं वेदना निवारक का कार्य करती हैं और इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 103। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा? जो गेहूं की फसल होती है उसमें हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिला होता है। अगला क्वेश्चन है 104। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? तो इसमें जो है जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में, इसीलिए जो है हरा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट है और यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। तो जो पौधों में पेड़ों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरे पादप चौपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसके CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं पौधे। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो है रिएक्शन दी हुई है, जैसे 6 CO2 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जो है जल के। प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस और जल जो है रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आपको बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बताना है
जो है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। पुष्प जो होता है फ्लावर, पुष्प जो है पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिसे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। पौधे का जो तना होता है वो पौधे के सभी हिस्सों में भोजन के भंडारण, भोजन पौधों को आकार देने, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में जो है वितरित करने में मदद करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन, पोषक तत्व जो है उनको जल के साथ वितरित करने तथा भोजन, पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। ये पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ये बताना है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोआ, देवदार और नाग। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष वो होता है आपको सिकोआ। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोआ सैम्पर वीडेंस, यह सिकोआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। एस्पिरिन है प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, शामक, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। जो है एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक दवा होती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 111 नंबर है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? चना, मटर, सोयाबीन या अरहर। तो आप सभी को पता है जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक अधिकतम होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% होती है, जो अन्य फलियों से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। तना काट आमतौर से किस किस प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो तना काट है ये आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। ये जो है गन्ना, आप सभी ने देखा होगा जो गन्ना होता है, गन्ने का हम लोग तना काट करके लगाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है और लेकिन हर मुड़ी जो फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 113। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल, रेफ्लेसिया, बहुत बड़ा कैक्टस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा, वो हो जाएगा आपका रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा पुष्प है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है और यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीन के संश्लेषण के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अरविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने अपनी खोज में आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है 115। डॉक्टरों द्वारा एनसीथिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? इसका जो है यही क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था, बिहार स्पेशल की जो क्लास चल रही थी उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन बताया था। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो हुआ था इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। आर्कियोपेटेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप,
ट्राई एसिक काल का सरीसृप या ट्राई एसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ये ऑप्शन इसके राइट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। तो डॉल्फिन आपका डॉल्फिन मछली जो होती है इनको हम जो है स्तनपायी जीवों में वर्गीकृत करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जीव जंतु है। डॉल्फिन के अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है 118, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। एंसेफेलाइटिस, एड्स, कैंसर, क्षय रोग। प्रतिवर्ष जो है 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं और इसकी पहचान करें क्षय रोग। क्षय रोग से जो है प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक लोग भारतीय जो है मरते हैं। भारत में क्षय रोग से लगभग वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और क्षय रोग का कारण जीवाणु है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है 119, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं। फिर आपका रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो पेड़ होते हैं तो रात में ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से सबसे मीठी चीनी है ये बताना है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज। में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? वो होती है फ्रक्टोज। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है और यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर होती है। और 121 नंबर, शर्कराओं में सबसे मीठी है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने जो है पूरी वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर जो है आपको आ जाएगा। ऐसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों को अपने जो है शेयर एक बार कर दीजिए और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी तक हमने जितनी भी क्लास करवाई है लगभग आपको 70% जो सिलेबस है इसी में से कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि पूरा बिहार स्पेशल हो गया है, हिस्ट्री करवा दिया है, पूरी जो घटना चक्र है ना आपकी इसकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है और पॉलिटी भी पूरी कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है डेली और आपकी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो गई है रिवीजन की। वहां से आप जो है डेली रिवीजन करिए और आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है तो उससे वीडियो में कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।